चलो लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ध्यान से कंसेप्ट को देखना। 3D स्ट्रेट लाइन, पहले मैं छोटी सी पॉइंट बताता हूं कि जनरली बच्चों को लगता है जो 2D में हमने स्ट्रेट लाइन किया है 3D में स्ट्रेट लाइन वैसा ही होगा। देखने में वैसा होता है लेकिन प्लॉट करने में वैसा नहीं होता। ठीक है, जो इक्वेशन होती है ना वैसी नहीं होती, इक्वेशन टोटली डिफरेंट होती है। 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एंड 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये मन में पहली बात तो मत रखना। अब हम 3D में स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, कैसे आएगी। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए, ठीक है, वी नीड 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास करेगी। सेकंड इज उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कोई भी वेक्टर दे सकता है क्योंकि एक वेक्टर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ चाहे जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, एक वेक्टर एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वी नीड अ वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में आने वाला जो वेक्टर है, यानी कि उसका पैरेलल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर फ्री वेक्टर होता है तो उसका पैरेलल वेक्टर भी मिल जाए चलेगा। राइट, तो एक वेक्टर चाहिए जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में आ रहा है, उसका पैरेलल हो, कोइंसिडेंटल हो, कोलिनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ये दोनों चीजें हमें चाहिए। अब देखो इन दैट केस अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो इक्वेशन कैसे निकलेगी। अज्यूम करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, अच्छा, इन दैट केस अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, अज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन निकाली है एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, जहां से स्ट्रेट लाइन पास करिए। अब इस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि दिस पर्टिकुलर वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन करके ये जो वेक्टर आ रहा है दिस इज ए वेक्टर। अब लाइन का पैरेलल वेक्टर हमें गिवन है, राइट, तो दिस इज द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। अज्यूम करो बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो है ये लाइन की पैरेलल वेक्टर है, यानी कि बी वेक्टर लाइन की पैरेलल डायरेक्शन का वेक्टर है, यानी कि बी वेक्टर जो है अगेन लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। राइट, अब अगेन ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे ये स्ट्रेट लाइन डिफाइन करेंगे। राइट, ये सारे के सारे पॉइंट जो इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं इसके बाहर नहीं आ रहे। तो हमने क्या किया, इन सारे के सारे पॉइंट्स को इन जनरल मान लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड इनका पोजीशन वेक्टर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड उसको हमने मान लिया आर वेक्टर। याद रखना ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्या, जैसे 2D के अंदर हम एक्स कोमा वाई लेके जाते थे, ऐसे 3D में हम ऑब्वियसली एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेके जाएंगे। ठीक है, इन जनरल तो हमें एक रिलेशन चाहिए एक्स वाई जेड में जो इस पॉइंट्स के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एंड हमने अब इसका वेक्टर बनाया तो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स कोमा एक्स आई का, वाई जे का, जेड के का, एंड इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो अज्यूम करो दिस इज आर वेक्टर, एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक, तो दिस विल बिकम योर आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो वेक्टर आएगा ये पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है ये इसी का स्केलर मल्टीपल होगा बी वेक्टर का, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं तो स्केलर मल्टीपल हमेशा पैरेलल वेक्टर प्रोड्यूस करता है, तो दिस मस्ट बी लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब ट्राइंगल रूल लगाओ, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट बी दिस वेक्टर, तो यानी कि आर वेक्टर की वैल्यू क्या आई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखने में अजीब लगता है बट यस, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या चीज है, अगेन एक पॉइंट था ए वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, इसके ऊपर आने वाला एक फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है ए वेक्टर, अज्यूम करो यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने क्या बोला, जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। अब देखो जैसे जैसे मैं लैम्डा को चेंज करूंगा, यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल है। ठीक है, लैम्डा इज वेरिएबल। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा मेरे को इस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट मिलेगा। देखो लैम्डा को मैंने 0.1 रख दिया, तो बी को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो बी का पैरेलल एक स्केलर मल्टीपल आ जाएगा, लेट्स से वो ये आ रहा है,
तो मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करके ये मिलेगा, तो यानी कि ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही लैम्डा को चेंज किया, लैम्डा को बढ़ा दिया तो ये पॉइंट मिल जाएगा, लैम्डा को बढ़ा दिया तो अगेन ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा को बढ़ा दिया तो लैम्डा को चेंज करते 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 मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर लैम्डा को नेगेटिव कर दूंगा तो पिछले वाले सारे पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स देगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल लेट फिक्स्ड पॉइंट इज 2, 3, -2 एंड पैरेलल वेक्टर जो है लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालो तो क्या आ जाएगा, देखो r वेक्टर दैट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दैट्स इट, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, हमें हर चीज जो अब करनी है वो दो टाइप से करनी है, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब 3D की इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, मतलब जिसके अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर सारे वेक्टर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अब इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, देन इन जनरल करके दिखाता हूं। तो लेट्स से यही वाली चीज है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन में हमारा सिर्फ एक्स वाई जेड होता, कोई वेक्टर नहीं होता, ठीक है ना। जैसे 2D की नॉर्मल इक्वेशन होती है, ऐसे 3D की नॉर्मल इक्वेशन आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, तो उसके अंदर कोई भी वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी को वेक्टर सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, क्या करेंगे देखो जरा, ये एग्जांपल ली, ठीक है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, आर वेक्टर की जगह जो इसका वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप दैट इज इक्वल टू, यहां पर आई कैप कॉमन ले लो, आई कैप कॉमन लेके क्या जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस जे कैप इंटू 3, इधर से अगेन लैम्डा प्लस के कैप इंटू -2 माइनस लैम्डा, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड जो एक्स वाई आई जे के कोफिशिएंट्स है वही राइट हैंड साइड आई जे के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, वाई मस्ट बी इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, जेड मस्ट बी इक्वल टू -2 माइनस लैम्डा, ठीक है। एक्स का कंपेयर कराया, जे का आई कैप का कंपेयर कराया, जे कैप का कंपेयर कराया, एंड जो के कैप है इसका कोफिशिएंट कंपेयर कराया, तो ये अब याद रखना तीनों के अंदर लैम्डा सेम होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अज्यूम करो मैंने लैम्डा को 1 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगी, 4 लैम्डा इक्वल टू 1, ये बन जाएगा हमारा 3 कोमा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 कोमा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 पुट करके आ जाएगा -3, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लैम्डा को जैसे जैसे चेंज करोगे हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अच्छा लैम्डा को 0 पुट किया, तो लैम्डा को 0 पुट करके क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया 2 3 -2, तो ये भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। लैम्डा को मैंने 10 पुट कराया, तो 10 पुट करा के क्या आ गया 12 13 -12, ठीक, ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। अच्छा लैम्डा को मैंने 100 ले लिया, तो 100 लेके क्या आ रहा है 102 103 -102, तो ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो लैम्डा को जैसे जैसे चेंज करोगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं लाई करते रहेंगे। तो बट दिस इज स्टिल नॉट दी कार्टेशियन इक्वेशन। अब इससे कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी, लैम्डा को एलिमिनेट करना है, तो तीनों से लैम्डा निकाला और हमने इक्वेट करा दिया, तो क्या आ जाएगा देखो, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई x-2 दैट इज लैम्डा, यहां से y-3 दैट इज लैम्डा, एंड यहां से z+2 इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 1 से डिवाइड हुआ, और तीनों का लैम्डा इक्वेट करा दो, तो x-2/1 दैट इज y-3/1 दैट इज z+2/-1 दैट इज लैम्डा, this type of equation is the Cartesian equation of straight line, ठीक है, this is the Cartesian equation of straight line।
ये निकालने का तरीका। अगेन दोबारा देखो क्या किया हमने, वेक्टर इक्वेशन ली, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आर वेक्टर की जगह हमने एक्स आई कैप वाई जी कैप जेड की कैप पुट करा दिया। राइट हैंड साइड में हमने आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आई जे के का कोफिशिएंट, तीनों को कंपेयर कराया। तो यहां से एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, और तीनों से लैम्डा को हमने निकाल के इक्वेट करा दिया। तो जो इक्वेशन आएगी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी तुम पहचान नहीं पा रहे हो किस तरीके से निकालनी है, कैसे करना है, क्या करना है, राइट? थोड़ा रिलेशन नहीं बन पा रहा है, बट अभी मैं रिलेशन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। क्या किया हमने, अज्यूम करो ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो इस चीज की कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग पैरेलल वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, पहले इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाली। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो आर वेक्टर क्या चला जाएगा, फिक्स पॉइंट का वेक्टर, तो इस पॉइंट का वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप इंटू x1 प्लस लैम्डा ए, सॉरी यस लैम्डा ए प्लस जे कैप इंटू y1 प्लस लैम्डा बी प्लस के कैप इंटू z1 प्लस लैम्डा सी। अब इसको इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब तीनों से लैम्डा को इक्वेट कराना है, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, लैम्डा ए से डिवाइड कर दिया दैट इज लैम्डा, y माइनस वाई वन बाई बी दैट इज लैम्डा, z माइनस जेड वन बाई सी दैट इज लैम्डा। तीनों को इक्वेट कराया तो x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी दैट इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, ठीक है, ये वाली। अब नीचे मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सी लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल वेक्टर a i कैप b j कैप c k कैप। तो डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो जरा। फिक्स पॉइंट का x, सॉरी हाँ जी, तो फिक्स पॉइंट का जो x होता है दैट इज x1, वो आएगा x माइनस x1 के साथ, राइट। फिक्स पॉइंट का जो y वाला है वो आएगा y माइनस y1 के साथ, एंड फिक्स पॉइंट का z जो है वो आएगा न्यूमरेटर में z माइनस z1 के साथ। एंड पैरेलल वेक्टर का जो i कैप का कोफिशिएंट है वो आएगा x के नीचे, पैरेलल वेक्टर का जो b कैप का कोफिशिएंट है, j कैप का कोफिशिएंट b, वो आएगा y के नीचे, पैरेलल वेक्टर का k कैप का कोफिशिएंट जो है c, वो आएगा z के नीचे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बनेगी हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अगेन स्टार्टिंग में जो हमने एक पॉइंट किया था जिसकी हमने इक्वेशन निकाली थी, इसी का अब मैं डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन बताता हूं कैसे निकालेंगे, एंड जो हमने निकाली थी क्या वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, देखो x माइनस फिक्स पॉइंट का x इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y इक्वल टू z माइनस फिक्स पॉइंट का z, तो माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू, डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप का कोफिशिएंट दैट इज 1, पैरेलल वेक्टर का j कैप का कोफिशिएंट दैट इज 1, पैरेलल वेक्टर का k कैप का कोफिशिएंट दैट इज -1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस मस्ट बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जो इस पॉइंट से पास करेगी एंड जो इस पैरेलल वेक्टर इससे बनेगी। ठीक है, अगेन इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस
लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, यस बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर सेम। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, क्या हमने किया। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट वी नीड इज वी नीड अ फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए वी नीड अ पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो हमने एक फिक्स पॉइंट का वेक्टर लिया जहां से लाइन पास करी, दैट इज ए वेक्टर, एंड पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर ले लिया। तो ये जो वेक्टर आएगा ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल है। तो लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट है आर वेक्टर, उसका वेक्टर फॉर्म में ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा ए वेक्टर plus lambda b vector that is equal to r vector. So r vector is a vector plus lambda b vector. So this will give me the vector equation of the straight line. ठीक है, जैसे एग्जांपल ये पॉइंट था, ये पैरेलल वेक्टर है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल लाइन का पैरेलल जो वेक्टर है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब निकालनी है हमें कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली रूल क्या बोलता है हमारा कि x माइनस फिक्स पॉइंट का x, y माइनस फिक्स पॉइंट का y, z माइनस फिक्स पॉइंट का z डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का जो j कैप का कोफिशिएंट है वो, एंड z के नीचे आ जाएगा पैरेलल वेक्टर का k कैप का कोफिशिएंट दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो ये मेरे को देगा वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, दैट इज फिक्स पॉइंट इज 2 3 एंड -2, तो क्या आ जाएगा x -2 y -3 z +2 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का 1 1 एंड -1, तो 1 1 एंड -1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये मेरे को देगा कार्टेशियन इक्वेशन जो पहले हमने वेक्टर इक्वेशन निकाली थी। तो बोथ ऑफ दीज लाइंस आर सेम। अब ये आया कैसे, हमने इन जनरल क्या किया, एक पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, पैरेलल वेक्टर a i कैप b j कैप c k कैप ले लिया, राइट। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन चली गई ये, दैट इज a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, फिक्स पॉइंट का वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज r वेक्टर। तो इसके बाद आई कैप का कंपेयर कराया, जे कैप कंपेयर कराया, के कैप कंपेयर कराया, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज जो है यहाँ से लैम्डा निकाल के हमने इक्वेट करा दिया, तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन मिल गई, दैट्स इट। क्योंकि आई जे के खत्म कर दिया ना हमने। जैसे आई जे के खत्म करने का तरीका क्या था कि दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा के बराबर कर दिया। तो जैसे आई जे के खत्म हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा को इक्वेट करा दिया, क्योंकि तीनों के अंदर लैम्डा सेम है। तो जो चीज बनी वो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन, इन दोनों में कहीं पर कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर हाँ जी, सर हम जो इक्वेशन बना रहे हैं आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा लेमडा बी। बी, सर उसमें ट्राइंगल रूल कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है? भाई ये ट्रायंगल बना ना, ये इसमें ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ब्लैक वाला, दैट वुड बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर ना, आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज लैम्डा बी। देखो बी वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर तो लैम्डा बी वेक्टर आएगा ना, एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मस्ट बी आर वेक्टर। ओके सर। ठीक है, और डाउट? हाँ जी, कोई और डाउट? सर एक मिनट, वो क्वेश्चन खोलना जो आपने अभी कराया एक्स वाई जेड 1 वाला। सर उसके वो स्टेप देखना था, ये रहा ना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। ये रहा। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो, ओके सर। ओके, ओके, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। क्या था कि जिसके अंदर हमें एक पॉइंट दे रखा है एंड पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो चीज आगे। अब है सेकंड टाइप, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब हमें 3D में दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। इसके थ्रू जो लाइन पास करेगी वो निकालनी है, राइट। अगेन क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को यूज करके पहले ये वेक्टर निकालेंगे। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप प्लस k2 माइनस k1
सॉरी z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा। अब दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो, पैरेलल वेक्टर यूज करो, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, लेट्स से अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो आर वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, तो ये दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। एंड इसी की कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो अगेन ये वाला पॉइंट यूज करके क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा, एंड x के नीचे आएगा पैरेलल वेक्टर का i कैप दैट इज x2 माइनस x1, y के नीचे आएगा j कैप का दैट इज y2 माइनस y1, एंड k कैप के नीचे आएगा सॉरी z के नीचे आएगा k कैप का दैट इज z2 माइनस z1। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगेन करेंगे वही, पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, एंड पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए 3, 4, -7 एंड पॉइंट बी 1, -1, 6, ठीक है। चलो अब देखो जरा, ये एक पॉइंट आ गया 3, 4, -7 एंड बी पॉइंट आ गया 1, -1, 6, ठीक है। तो अब ये आ गया लाइन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस कर लो, ठीक है, जो मर्जी कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। चाहे ये वेक्टर निकाल लो चाहे ये निकाल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब मैं अगर ये निकालता हूँ तो आ जाएगा 1 -3 -2 i कैप -1 -4 -5 j कैप 6 माइनस ऑफ -7 तो प्लस 7 6 13, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज करता हूँ, ठीक है, तो याद रखना, अच्छा चलो वो मैं बताता हूँ, चलो ये वाला पॉइंट यूज करके लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, आर वेक्टर इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर -2 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 13 k कैप, ठीक है। अब इसी की कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 3 इक्वल टू y माइनस फिक्स पॉइंट का y दैट इज 4, z माइनस फिक्स पॉइंट का z, ठीक है, दैट इज z माइनस ऑफ -7 तो z प्लस 7 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप दैट इज -2, पैरेलल वेक्टर का j कैप दैट इज -5, पैरेलल वेक्टर का k कैप दैट इज 13 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये इसकी आ गई वेक्टर इक्वेशन, ये आ गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन इसमें एक छोटा सा पंगा है, ठीक है। क्या पंगा है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज करके वेक्टर इक्वेशन निकालता हूँ या स्केलर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन निकालता हूँ, तो देखो क्या जाएगी, ये आ गया पॉइंट ए को यूज करके, अब पॉइंट बी को यूज करके क्या जाएगी, एक्स माइनस पॉइंट क्या है तुम्हारा 1 -1 6, तो x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस ऑफ -1 प्लस 1 इक्वल टू z माइनस 6, ठीक है, ये आ जाएगा बिल्कुल। पैरेलल वेक्टर तो सेम रहेगा, जो मर्जी कर लो, तो पैरेलल वेक्टर डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू लैम्डा की जगह अब म्यू ले लो, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर दिया। अब देखो जरा, है ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन बट देखने में डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन डिफाइन है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली, दूसरी इक्वेशन डिफाइंड है दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो यस 3D में ऐसा हो सकता है कि सेम लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट्स 2 पॉइंट फॉर्म में ये सिर्फ होता है, तो सेम लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलग तरीके से डिफाइन हो रही है, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलग, उसकी देखने में अलग है, लेकिन देखो देखने में अलग है लेकिन एक्चुअली में ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें अलग नहीं है वो दोनों चीजें सेम लेकिन देखने में अलग रही है। क्यों, क्योंकि 3D में दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन डिफाइन होगी वो देखने में अलग होती है, ठीक, लेकिन एक्चुअली में प्लॉट करने में वो सेम होती है, ठीक है। तो और वेक्टर इक्वेशन की इसकी यही आएगी, ठीक है, ऐसी
दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू फिक्स पॉइंट का वेक्टर, तो दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन भी देखने में लगा पैरेलल वेक्टर सेम है, राइट? तो पॉइंट के अकॉर्डिंगली इक्वेशन दिखेगी अलग लेकिन एक्चुअली में है सेम। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली इक्वेशन कैसे डिफाइन करनी है, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंगली पोजीशन इक्वेशन कैसे डिफाइन करनी है, ये चीज अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, इसके अंदर अभी तक जो किया है हमने, कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर हाँ जी, एक एक सर हम किसी को किसी में से भी माइनस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पैरेलल वेक्टर कोई भी हो सकता है, आप दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पर ऐसे तो आंसर डिफरेंट आएगा। अगेन लगेगा डिफरेंट लेकिन होगा वो सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ जी, सर ये दोनों लाइंस प्लॉट करके दिखा सकते हो? प्लॉट करके, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल प्लॉट करके दिखाते हैं, एक सेकंड रुको।